नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब सेफ़ और स्वस्थ होंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये बातें सुनी होंगी ना कि शनि मकर राशि में आ गया है तो ये राशियाँ होंगी माला माल और इन राशियों का होगा बुरा हाल, या फिर सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न तो इन राशियों की साढ़े शुरू हो गई, या कुछ भी ऐसा कि मंगल जेमिनाई में आने वाला है तो जितने जेमिनाइज हैं सोच कर बोलें, गुस्सा ना करें, एग्रेशन ना दिखाएं। राहु ऋषभ राशि में आने वाला है तो क्या होगा इन राशियों का हाल। ये जो आने वाला है, प्रवेश करने वाला है, एंटर्ड इन अ ज़ोडिएक साइन, ये क्या होता है? ये ट्रांजिट होता है। प्लैनेट्स अपने एक पर्टिकुलर ट्रांजिट के पीरियड के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक में एंटर करते हैं और उसका सारे ज़ोडिएक साइंस पर प्रभाव आता है। और ये न्यूज़ हम सुनते हैं कि इस राशि में प्लैनेट आ गया तो पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइंस पर प्रभाव पड़ेगा और आप अकॉर्डिंगली खुश या परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप एक्चुअल में जानते हैं कि आपका ज़ोडिएक साइन है क्या? आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ज़ोडिएक साइंस हम फॉलो करते हैं वो 21 या 22 डेट ऑफ द मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ की 21 तक होते हैं। जैसे एरीज़ है वो 21 मार्च को शुरू होके 20 अप्रैल के अराउंड ख़त्म होता है। ये हमारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही टॉरस 22 अप्रैल से 21 मई तक जाता है। ये हमारी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की साइकिल चलती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा सन साइन है। जो आप न्यूज़पेपर्स में या गूगल पर पढ़ते हैं आपका दिन कैसा जाएगा, प्रेडिक्शन ऑफ द डे, दैट डिपेंड्स ऑन आपका सन साइन, जो हम मंथ्स के अकॉर्डिंग, डेट्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाला जनरलाइज प्रेडिक्शन के लिए वो ठीक है कि जैसे दिन के बारे में जानना है तो दैट इज़ फाइन। लेकिन जहाँ पर बड़े इवेंट्स हैं, जैसे सैटर्न के ट्रांजिट की बात हो रही है जो 2.5 साल एक राशि में रहता है, या फिर जुपिटर के ट्रांजिट की बात हो रही है जो 1 साल रहता है, या राहु केतु की बात हो रही है जो 1.5 साल रहते हैं, तो जब ये लंबा टाइम आता है ना तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। और मैंने देखा है लोग बहुत डरते भी हैं अगर वो ये सुने कि ये ट्रांजिट उसकी राशि के लिए ठीक नहीं है। तो जानना ज़रूरी है कि उनकी राशि है कौन सी, कैसे डिसाइड करें कि ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो प्लैनेट्स के ट्रांजिट के लिए हम कंसिडर करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें 3 तरह के साइंस होते हैं। पहला वही सन साइन, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लेते हैं एक जो साइन लेते हैं दैट इज सन का ट्रांजिट पहली राशि से दूसरी राशि में जो 1 मंथ का होता है और जो स्टार्ट होता है मिडल ऑफ द मंथ, यानी 14th और 15th डे से, जिसे हम हिंदी में संक्रांति भी कहते हैं। तो अब आप समझे होंगे कि सन साइन वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर मेरा बर्थडे 5 अगस्त को आता है तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं लियो हूँ, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कैंसर हूँ। पहला डिफरेंस यहाँ आ गया। सेकेंड साइन जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर करते हैं दैट इज़ आवर असेंडेंट, लगन, जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें जो लगन होता है वो कौन सा साइन होता है, जो जिस दिन जिस वक्त हम पैदा हुए उस टाइम ईस्टर्न हॉराइजन में जो राशि राइज कर रही है वो हमारा लगना हो जाता है। तो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी लुक्स, हमारी हाइट, हमारा बिहेवियर काफ़ी हद तक उस राशि से देखा जाता है। तीसरा होता है मून साइन। मून साइन कौन सा होता है, जिसमें हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा प्लेस्ड है, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वो हमारा मून साइन होता है। साढ़े सती यहाँ आती है। साढ़े सती देखने के लिए हम देखते हैं कि मून कौन सी राशि में है। तो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात कही थी ना कि सैटर्न मकर में आ गए तो मकर राशि की साढ़े सती चल रही है, तो ये सन साइन के अकॉर्डिंग नहीं है। जिनका मून साइन चंद्रमा मकर में है उनकी साढ़े सती का सेकंड फेज चल रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, साढ़े सती चल रही है, और जब मैं कुंडली बनाती हूँ तो उनकी साढ़े सती चल ही नहीं रही होती, वो सिर्फ सोच के परेशान होते हैं। और यहाँ पर एक करेक्शन और कि साढ़े सती हमेशा ख़राब नहीं होती। मैंने लोगों को बहुत राइज करते हुए भी देखा है, अच्छी अच्छी पोजीशंस पाते हुए भी देखा है साढ़े सती में। तो ये भी ना सोचें कि दैट इज़ अ बैड पीरियड। तो हमने समझा एक साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, और वैदिक में 3 साइन होते हैं, सन साइन, असेंडेंट और मून साइन। अब बात करते हैं ट्रांजिट की, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ट्रांजिट आ गया तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं सुन लेते हैं। ट्रांजिट एक राशि का किसी ज़ोडिएक में प्रवेश कैसा रिजल्ट देगा
वो डिपेंड करता है दशा पर। मान लीजिए कि सैटर्न का एक पर्टिकुलर राशि में आना आपके ज़ोडिएक के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है ना, दशा फेवरेबल है, तो आपको कोई ख़राब इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर यही राहु किसी राशि में जाता है और आप देखते हैं जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर दशा अच्छी नहीं हुई तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए डरने से पहले, ट्रांजिट से घबराने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जाने, एस्ट्रोलॉजी को समझें। ज्योतिष डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ज्योतिष हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए है। सच में मेरा पर्पस आज इस वीडियो का यही था, क्योंकि इतने सारे लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं ना, वो नेट पर, इंटरनेट पर, गूगल पर, न्यूज़ में देखते हैं कि इन राशियों के साथ बुरा होने वाला है, वो ये मान के बैठ जाते हैं और उनका थॉट प्रोसेस फिर नेगेटिव जाता है, डिप्रेशन हो जाता है कि हमारा तो 1.5 साल ऐसे ही चलने वाला है। नहीं, पहले अपनी जन्म कुंडली को समझिए, अपनी राशि को जानिए, फिर किसी ट्रांजिट को अच्छा या बुरा मानिए। आजकल ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत है, कोविड की वजह से लोग अपने घर से दूर हैं, लोगों की जॉब नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन भी है। मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि ज्योतिष की वजह से आपको कोई स्ट्रेस ना आए, ये सिर्फ आपकी हेल्प करे, आपको गाइड करे। सेफ रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद। थैंक यू।